सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू द माई चैनल एंड आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है। रीज़न था कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, तो मैं स्टडी में बिज़ी हो गया था, जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के जो पेपर्स थे वो किस तरह के थे, इजी थे, हार्ड थे या लेंदी थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था वो काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर आईसीएआई के कुछ रीज़न के कारण इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। हमारा जो एग्जैक्ट डेट था वो 24 दिसंबर टू 30 दिसंबर तक था, बट इसे पोस्टपोन करके 31 दिसंबर टू 6 जनवरी तक किया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा न्यू ईयर कैसा हुआ रहेगा। खैर, एग्ज़ाम चाहे उस टाइम हो या पोस्टपोन्ड हो, पर हमें तो स्टडी करना था एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से मैं रिवीजन में लग गया, जिस कारण से वीडियो नहीं बन पाए एंड रिवीजन अच्छा ही रहा। एंड आप सभी को बता दूं कि हमारा सबसे पहला पेपर होता है पेपर 1 यानी कि अकाउंटेंसी, एंड वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सारे कॉमर्स में मुझे वही अच्छा लगता है। उसमें अकाउंटिंग करना, प्रैक्टिकल करना, लाइन खींचना, कैलकुलेशन करना, इसका यहाँ से वहाँ निकालना, आई लव दैट। एंड अब पेपर की बात करें तो पेपर इतना हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, बीच का था यानी मॉडरेट था। एंड बात करें पेपर की तो थोड़ा बहुत लेंदी था, बट पेपर इतना हार्ड भी नहीं था। एंड मेरे हिसाब से मुझे सही लगा एंड मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब हो सकते हैं उनमें से कुछ सिली मिस्टेक हो, तो आई नो, बट आई लाइक कि मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एंड आप सभी को बता दूं कि ये मेरी लाइफ का सबसे सीरियस एग्ज़ाम था। सीरियस इसीलिए क्योंकि जो मेरे पिछले एग्ज़ाम थे 10th बोर्ड, जो कि लॉकडाउन के कारण हुआ नहीं, एंड 11th 12th, हाँ मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश आ गया था और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि मैं सारे आंसर्स को इंग्लिश में बाय हार्ट करके एग्जाम्स में लिख पाऊँ। पर थैंक टू माय ट्यूशन भैया, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते, और उनके कारण से आप सब जानते हैं कि मैंने 86% लाया। एंड वंस अगेन मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं बात पे आता हूँ कि ये मेरी लाइफ का एक सीरियस एग्जाम है। इससे पहले जो बोर्ड्स था उसमें हमें पता चलता है कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है एंड कौन से चैप्टर के मेन मेन क्वेश्चन है, तो हम उन पे ही फोकस करते हैं। बस सीए फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता। हमें आईसीएआई का पूरा स्टडी मटेरियल को पढ़ना रहता है, उसे 5-6 बार रिवीजन करना रहता है, तब जाकर हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, एग्ज़ाम की एक रात पहले सब पढ़ लेंगे। ना ना, एक भ्रम है। यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो आप उसी टाइम से तय कर देते हो कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। खैर, मैं तो सीए परस्यू करने के बाद ही सीरियस हो गया था स्टडी के लिए, एंड स्टडी अच्छे से की, रिवीजन अच्छे से किया। एंड डर था क्योंकि लाइफ का सीरियस एग्ज़ाम था। पहला पेपर अकाउंट्स था, भले ही उसमें मेरी स्ट्रेंथ थी, यानी कि उसमें हमें मार्क्स ज़्यादा लाने की ताकत होती है, बट डर तो लगता है ना। एंड पहुंचा सेंटर पे। हमारा सेंटर ध्यानुकर कॉलेज में था। मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी थे, हमारे ट्यूशन्स के कुछ 4-5 दोस्तों का भी सेम सेंटर लगा था। एंड करीब 2 बजे के आसपास हमें क्वेश्चन पेपर दिया गया। एंड व्हाट, क्वेश्चन पेपर को देख के खुशी हुई कि ये तो सारे वही क्वेश्चन है जो हमने किए, जो हमें आता है। बट वहाँ पर खुद को संभालते हुए, क्योंकि हमारे ट्यूशन भैया ने कहा था अगर क्वेश्चन ईजी आए तो एक्साइटेड नहीं होना है, अगर क्वेश्चन हार्ड आए तो ज़्यादा डरना भी नहीं है। बस शांति से बैठ के गुड पानी पी के सांस लेकर ये ठानना है कि मुझे ये पेपर करना है। एंड जितने मुझे क्वेश्चंस आते थे उसमें से मैंने सारे अटेम्प्ट किए। मुश्किल से 1-2 छूट गए रहेंगे, ट्रू फॉल्स जो, या रॉन्ग हुए रहेंगे, या कुछ सिली मिस्टेक्स हुए रहेंगे। तो आई नो कि मेरा अकाउंट्स का पेपर तो अच्छा ही गया है। एंड अकाउंट्स के बाद हमारा सेकंड पेपर होता है पेपर 2, यानी कि बिजनेस लॉ। एंड वही सब्जेक्ट जिसमें काफ़ी स्टूडेंट थोड़े नर्वस हो जाते, डर जाते कि कैसे इसका आंसर लिखने का, केस स्टडी जो होती है किस तरह से समझने का। बट मुझे इतना डर नहीं लगता था। फिर से थैंक्स टू माय ट्यूशन भैया, जिन्होंने अप्रिशिएट किया यहाँ पर भी कि ऐसा करने से ऐसा होता है। उन्होंने गाइड किया किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कहाँ करने का। तो मुझे इतना तो डर नहीं था। बट अगर लॉ पेपर की बात की जाए, वो भी इतना इजी नहीं था, हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, बट पेपर
सभी का कहना है कि पेपर थोड़ा लेंदी था, तो मैं भी कहूँगा थोड़ा, क्योंकि केस स्टडी थोड़ा ट्रिकी दे दिया था जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था एंड उनके आंसर लिखना, एंड 3 घंटे में हमें उसे पूरा करना रहता है। सो थोड़ा लेंदी तो था, बट इतना हार्ड भी नहीं था कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एंड मेरे तरफ से कहूँ तो मैंने सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए, बस लॉ में 8 to 10 मार्क्स छूट गए। अब देखते हैं कि मुझे उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं इतना करने के बाद। एंड बिजनेस लॉ के बाद हमारा पेपर नंबर 3 मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स बोलने पर भी और सुनने पर भी न जाने मुझे क्यों डर लगता है। मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट तो है, बट इतना भी नहीं जितना अकाउंट्स में है। तो बात करें मैथ्स की, तो उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने कर लिए थे। एंड अब 2 पेपर देने के बाद इतना कॉन्फिडेंट तो आ गया कि मैं सारे पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा। डरने की बात तो नहीं थी। एंड एज पर बाकी पेपर, मैथ्स भी इतना इजी नहीं था और ना ही हार्ड था, मॉडरेट था। एंड कुछ क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे थे, बट जितने समझे मैंने सारे अटेम्प्ट किए। एंड बस मुझे डर मैथ्स का है कि कहीं उसके कारण से मेरा रिजल्ट गिर ना जाए। अब देखते हैं कि उसमें कितने मार्क्स मुझे अलॉट होते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, लास्ट नंबर 4 पेपर, एग्जाम नंबर 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। BCK में ज़्यादातर हमें जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, इन्वायरमेंट के बारे में। एंड इकोनॉमिक्स तो आप जानते ही किस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसमें बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है एंड उसके MCQs पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बस हमें उन्हें गोला करना रहता है, लेकिन 2 घंटे के अंदर। एंड मैथ्स में भी 2 घंटे ही दिए जाते हैं। मैथ्स में थोड़े 2 घंटे, मतलब मेरा 10 मिनट पहले हो गया था, 10 नहीं 15-20 मिनट, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब टॉपिक करने नहीं थे, जितने टॉपिक आते थे मैंने किए। एंड एज पर अगर मैं इको की बात करूँ तो वहाँ पर मेरा 45 मिनट पहले हो गया था। वहाँ पर सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि रीड करते हमें आंसर आ रहे थे, बस हमें ऑप्शन देखना था कि वो जो मेरा आंसर है कौन से ऑप्शन पे, ABCD, एंड उसे गोला करना है। एंड फिर से मैं थैंक टू माय ट्यूशन भैया कहूँगा, क्योंकि उन्होंने बिजनेस लॉ, अकाउंट्स एंड इको को इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारे दिमाग में बैठा रहता है एंड उसे सॉल्व कर पाना वेरी इजी रहता है। एंड इस बार अगर दिसंबर 2023 CA फाउंडेशन एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, तो मुझे तो इतना हार्ड नहीं लगा कि डर लगता है, क्वेश्चंस हार्ड पूछता है ICI, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने रिजल्ट का। जितना हार्ड वर्क किया मैंने, जितना अपने आप को ढाल दिया उस चीज़ में, पढ़ने के लिए एफर्ट किया, अगर वो सारा मैंने किया, अगर किस्मत रही तो मैं पास हो जाऊंगा एंड फिर इंटर की पढ़ाई भी स्टार्ट करूंगा। अगर बाई चांस मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि नेगेटिव देख के मैं पीछे हट जाऊंगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है मुझे ये सिखाया मेरे ट्यूशन वाले भैया ने, एंड उन्हें ही फॉलो करते हुए मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे आगे ही है। वो मुझे हाथ पकड़ाएंगे और मैं उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। हाँ, बताएंगे वो रास्ता, पर चलना तो मुझे खुद ही है। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैंने काफ़ी समय बाद वीडियो डाला। एंड सोचा फिर मैंने कि एक वीडियो बना देता हूँ क्वेश्चंस पेपर के ऊपर कि पेपर्स कैसे आते हैं, एंड उसे सॉल्व करने पर घबराहट होती है, ऐसा होता है। एंड मैंने बना दिया है। एंड मैं आपको बीच बीच में मिलता रहूँगा किसी टॉपिक पर, किसी एक केस स्टडी पर। एंड रिजल्ट के टाइम भी मिलूंगा, भले ही मेरा रिजल्ट नेगेटिव आए तो नेगेटिव आने का कारण, या पॉजिटिव आए या पॉजिटिव आने का कारण मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय।